कश्मीर में और जम्मू में दोनों जगह पर ढेर सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका बस इकोनॉमिक और फाइनेंशियल वायबिलिटी ना होने की वजह से उनका ख्वाब अधूरा रह जाता है। और काफ़ी कोशिश करते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, बट यू नीड अ फाइनेंशियल सपोर्ट ताकि आप किताबें खरीद सके, आप एक टॉप लेवल की कोचिंग ज्वाइन कर सके, आप अपना काम थोड़ा आसान कर सके। जहाँ पर आपको पता है ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है जैसे एकेडमिक हमारी लाइफ है। मैंने अपनी लाइफ में अगर आप पूछें, मैंने आज तक जो भी सीखा है वो घर पे सीखा है, सेल्फ स्टडी में सीखा है, खुद से सीखा है। अ, ऐसा नहीं है कि मैं लोगों के पास पढ़ने नहीं गया हूँ, बट ये ज़रूरी है कि मैंने बेसिकली जो भी स्किल्स एक्वायर किए वो अपनी लाइफ में खुद ही अपने घर पे लाइब्रेरी बैठ के खुद एक्वायर किए। एकेडमिकली तो आपको यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर। लोग मेरे टाइम पे नीट की कोचिंग करते थे, और नीट तो नहीं था उन दिनों, आईआईटी की कोचिंग करते थे। पर दिक्कत ये आता था कि उसके बावजूद दे कुड नॉट क्वालिफाई, और आई डिड नॉट गो एनीवेयर। मैं घर से ही पढ़ाई करता था, अपने कमरे में पढ़ता था, किसी के पास पढ़ने नहीं गया। नॉट बिकॉज कि कोई फाइनेंशियल इशू था, बट आई एम अ पर्सन जो ज़्यादा सीखता है जब घर से ही पढ़ाई होती है, अकेले में पढ़ाई होती है। ऐसा मेरा ग्रुप, मैं अगर मैं ग्रुप में पढ़ता तो ओवरऑल मेरा जो रिटेंशन है वो कम हो जाता था। तो मैं घर से अकेले में ही ज़्यादा प्रेफर करता था पढ़ना। लेकिन उसके बावजूद जब एकेडमिक्स को छोड़ा और अब जब कॉम्पिटिटिव लाइफ में आए, तो कॉम्पिटिटिव लाइफ में क्या करना है भाई, एक नया फील्ड है मेरे लिए। आईएएस के लिए क्या कैसे तैयारी करें, पता नहीं कौन सी किताबें तो बहरहाल पता चल जाती है। पता नहीं कौन सी किताब कैसे पढ़नी है, कौन सी किताब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी कम इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू एनालिसिस कैसे करना है, आंसर राइटिंग के डूज एंड डोंट्स क्या है। उन दिनों तो टॉपर्स कॉपी इतना नहीं आती थी जितना आ जाती है, इंटरनेट भी उतना नहीं था। उन दिनों हमें रिचार्ज करना पड़ता था महीने का। तो वो चक्कर में आपका कश्मीर में उतना गाइडेंस भी अवेलेबल नहीं था। मुझे याद है मैं उन दिनों पहली बार मैंने डिसाइड किया कि मैं श्रीनगर में देखूंगा, अब कोई मुझे गाइड कर ले इसके लिए, तो आई कुड नॉट सी एनीवेयर, आई कुड नॉट गो एनीवेयर, आई कुड नॉट सी एनीवन। देन आई डिसाइडेड टू गो टू दिल्ली। फिर दिल्ली में इतने सारे साल दिए पढ़ाई के साथ, इतने सारे एग्जाम्स दिए, और अल्टीमेटली फिर भी डिसाइडेड कि कश्मीर में जो बच्चों को नहीं मिल रहा है उनको वो वहीं पर दे दे, ताकि उनको दिल्ली ना आना पड़े। जो मैंने खुद जो प्रॉब्लम्स दिल्ली में देखी वो कम से कम हम हल कर दें। मौसम का प्रॉब्लम है, वहाँ बेसिक्स अच्छे से कवर नहीं होता। 10 महीने का कोर्स होता है, और आपको कोई भी मैं बता दूं आपको, यूपीएससी का कोर्स 10 महीने में मजाल है कि कोई ख़त्म करके बता दे आपको। इट इज़ नॉट इवन पॉसिबल कि आप 10 महीने का कोर्स ख़त्म कर सकते हैं, 10 महीने में यूपीएससी का कोर्स ख़त्म कर सकते हैं, नॉट पॉसिबल। तो हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ पर, चाहे हमें 15 महीने लगे, हमें 16 महीने लगे, हमें 17 महीने लगे, हम बच्चों को वो सारी चीज़ें देंगे जो यूपीएससी के लिए ज़रूरी है। चाहे वो आंसर राइटिंग क्यों ना हो, चाहे वो उनका ऐसे सब्जेक्ट्स जो बाहर नहीं पढ़ाए जाते हैं, ऐसे रिसोर्सेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन्वेस्टमेंट्स है, एग्रीकल्चर को महीना भर देना, उसके बाद आंसर राइटिंग की क्लासेस कराना, उनको आंसर हमारे सामने लिखवाना, फिर उसको इवेलुएटेड कॉपीज़ में देना, एक लाइब्रेरी का इन्वायरमेंट बच्चों के क्लासेस के साथ ही उनको दे देना, ये सारी चीज़ें, नोट मेकिंग कराना, पीवाईक्यू एनालिसिस सिखाना, एक डेडिकेटेड मेंटर अलॉट हो ताकि बच्चा जब भी आए, कोचिंग में साल भर हमारे साथ है, तो लेकिन कभी कभार उसको डाउट्स होने लगता है अपने आप पर ही कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। वो सब कुछ हमने डिसाइड किया कि करना चाहिए। नाउ इसमें रिसोर्सेज लगते हैं, हमारे खुद के रिसोर्सेज लगते हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं उनके रिसोर्सेज लगते हैं। यू हैव टू हैव अ डेडिकेटेड टीम जो ये सब काम करेगी। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम कि जो प्राइवेट इंडस्ट्री है वो कितने ही हद तक लोगों की मदद कर सकती है या बच्चों की मदद कर सकती है। हमारे पास रिसोर्सेज ही कितने हैं। गवर्नमेंट की तरह है नहीं कि लाखों करोड़ों पैसा लगा ले। 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कराया गया था, 1,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया था ये स्कीम्स पर कि बच्चों का फ्री कोचिंग कराएंगे इसमें। भाई 1,000 करोड़ है उनके पास, प्राइवेट इंडस्ट्री के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो आपको फ्री में ये चीज़ें करा सके। दे हैव टू रन देयर अफेयर्स। बट साल में कुछ कुछ टाइम हम कोई स्कीम के तहत या कोई स्कॉलरशिप के तहत बच्चों की हेल्प करना चाहते हैं, और आज वही टाइम है। मैं चाहता हूँ आप ये वीडियो थोड़ा डिटेल में देखें, और इस वीडियो को डिटेल में देखने के बाद कम से कम उन स्टूडेंट्स तक आप उसको पहुँचाए जो स्टूडेंट्स बिल्कुल ज़रूरतमंद है, जिनको सिविल सर्विसेज की का शौक तो है, चाहे वो ग्रेजुएट हैं या अंडर ग्रेजुएट है, सिविल सर्विसेज का शौक तो है पर पूरा करने के लिए मीन्स नहीं है। कम से कम ये उन तक आप पहुंचा दे, बिकॉज इसमें मैं डिटेल में बताऊंगा
कि किसके लिए हमने क्या क्या इसमें बेनिफिट्स रखे हैं। ख़ास तौर पर आई वुड रिक्वेस्ट यू कि ये वीडियो आप उन तक पहुंचाएं जो ऑर्फन्स हैं, बिकॉज इसमें उनके लिए भी एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। तो मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि हमने अपना जो नया सेशन है, अगर आप उसमें 2025 2026 के लिए पढ़ना चाहते हैं, आज आपका पास कोई बेसिक्स नहीं है आपके पास, आप आज से शुरू करना चाहते हैं और आप साल भर 1.5 साल हमारे साथ बैठकर श्रीनगर में हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं और तब जाके आप एग्ज़ाम में अगले साल या उसके अगले साल देना चाहते हैं, या उसके अगले साल भी, कोई दिक्कत नहीं उसमें। नाउ उसके लिए ये वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर बता देता हूँ कि क्या क्या आपको करना पड़ेगा उसके लिए। नाउ सी, ध्यान से देखिए, ये सारी डिटेल्स है जो इसमें दी गई है। ध्यान से देखिए और अच्छे से समझिए, वरना आपको जब ये अनाउंस होगा बाद में उसमें ठीक से समझ नहीं आएगा फिर। इसीलिए मैंने सोचा कि डिटेल में आपको बता दूं कि किस तरीके से आपको ये बेनिफिट उठाना है। तो ऑफिस ऑफ द क्विंटेसेंस क्लासेस हम अनाउंस कर रहे हैं एडमिशन अनाउंसमेंट फॉर आवर न्यू सेशन जो 7 अक्टूबर से शुरू होगा। अब 7 अक्टूबर से ये सेशन हम शुरू तो कर लेंगे, पर इसमें आपको कुछ बेसिक्स रिक्वायरमेंट्स का ख्याल रखना है। सबसे पहले जो आपका रिक्वायरमेंट है वो है कि हम इसमें एडमिशन्स दो तरीके से करने वाले हैं। तो पहला जो तरीका है जिसमें एडमिशन आपका होगा, दैट इज़ आवर इनिशिएटिव जिसको हम क्यू सैट कहते हैं। तो क्यू सैट इनिशिएटिव है हमारा, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। ये क्यू सैट इनिशिएटिव क्या है हमारा? इट इज़ क्यू सैट मीन्स क्विंटेसेंस स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट। ये क्यू सैट इनिशिएटिव हमारे अभ्यास स्कीम में आता है। आपको पता ही होगा, हमने, अगर आपको नहीं भी पता है, हमने काफ़ी सारे साल से अभ्यास का इनिशिएटिव लेकर आ रहे हैं। उसमें पहली मर्तबा वी आर हैविंग दिस क्यू सैट। आज तक हमने क्यू सैट नहीं कराया है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम हम क्यू सैट करा रहे हैं, जिसमें जो स्कॉलरशिप है वो थोड़ा अलग तरीके से देने वाले हैं हम इस बारी। नाउ दिस इज़ एन इनिशिएटिव अंडर अभ्यास स्कीम, जहाँ पर हम स्कॉलरशिप टेस्ट के थ्रू जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, जो काबिल बच्चा है, उसको हम मदद करने के लिए तैयार है। बिकॉज हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, सबकी मदद नहीं हो पाएगी। एक डेडिकेटेड लॉट ही है जिनकी हम मदद कर पाएंगे थ्रू दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव। ध्यान से देखिए, इसका ब्रेकडाउन क्या है। एक टेस्ट कंडक्ट होगा। ये टेस्ट कंडक्ट कब होगा मैं बताऊंगा अभी। जैसे ही ये टेस्ट कंडक्ट होगा, उस टेस्ट में आप लोग सब उसमें आए, उस टेस्ट को दें। उसमें जो भी रैंक 1 होगा उस टेस्ट का, हिज फीस विल बी 90% ऑफ, जहां पर उसको 90% की स्कॉलरशिप मिलेगी। और अ मीगर अमाउंट पे वो हमारे साथ पूरा 15-16 महीना हमारे साथ पढ़कर, हमारे यूपीएससी के सारे एसेट्स का इस्तेमाल करके, सारे टीचर्स का इस्तेमाल करके, सारी मेंटरशिप का इस्तेमाल करके, हमारी सारी लेक्चर्स का इस्तेमाल करके, वो सारा का सारा वो हमारा मटेरियल लेकर तैयारी कर सकता है। जो रैंक 2 है उसको 60% का स्कॉलरशिप रखा गया है इसमें। जो रैंक 3 है उसको 40% का रखा गया है। ये टॉप 3 रैंकर्स के लिए। अब आप बोलेंगे सर हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, हमें कहाँ आएगा ये सब करना। वी हैव नॉट अंडरस्टूड कि भाई ये जो पर्टिकुलर एग्जाम है उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, हमें तो उतना भी नहीं पता, हमने तो बेसिक्स भी नहीं किया, हम स्कॉलरशिप कैसे देंगे? भाई स्कॉलरशिप अटेम्प्ट तो कर सकते हो ना। अब अटेम्प्ट करने पर अगर आपका रैंक 4 से 10 के करीब आ गया तो 25% ऑफ हो जाएगा। अगर आपका रैंक 11 से 20 में आ गया तो 15%। अगर 21 से 50 के बीच आ गया तो 10%। और अगर 51 से 100 के बीच आ गया तो 5%। तो अटेम्प्ट करने पर ही यू विल गेट ए स्कॉलरशिप। कम से कम अटेम्प्ट करने पर ही स्कॉलरशिप आएगा। बिकॉज अगर आप सिर्फ अटेम्प्ट कर लेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस, तो नेट आपका स्कोर तो बनता ही है 10-15% का। उसमें आपका चाहे 15% स्कॉलरशिप हो, 25% स्कॉलरशिप हो, या 5% हो, या 10% हो, इनका हम आपको अवेल करा देंगे। नाउ इस टेस्ट की डिटेल क्या है? टेस्ट की डिटेल बता देता हूं मैं आपको। पे अटेंशन। टेस्ट की डिटेल क्या है? सबसे पहले दिस टेस्ट विल बी ऑन 2 अक्टूबर। ये जो क्यूसैट है हमारा, ये क्यूसैट 2 अक्टूबर को होगा। 2 अक्टूबर गांधी जयंती भी आता है, उसी दिन रखा है बिकॉज छुट्टी होगा बहुत सारे बच्चों का। उसमें 2 बजे के करीब ये टेस्ट होगा। 2 बजे से पहले पहले आपको आना पड़ेगा। यू हैव टू कम अराउंड 1:30-1:45 पे आना है आपको, ताकि आपकी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके आपको टेस्ट में जाने दे। उसके लिए आपको स्मार्टफोन साथ लाना पड़ेगा।
देन सिलेबस क्या है इसका, जनरल स्टडीज और करंट अफेयर्स, इसका डिटेल में आपको मैं अभी ब्रेक डाउन करके बताऊंगा। वेन्यू कहाँ है, अब वो पोस्ट ऑफिस गोल मार्केट, करानगर श्रीनगर। तो करानगर श्रीनगर के अंदर ये टेस्ट होने वाला है क्यूसैट। अब इसमें टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे और उसका ब्रेकडाउन क्या है। हिस्ट्री के इसमें 18 क्वेश्चन होंगे, हिस्ट्री के 18 क्वेश्चन होंगे जिसके टोटल 36 मार्क्स है। इकोनॉमी के भी 18 क्वेश्चन होंगे जिसके अगेन 36 मार्क्स हो गए। पॉलिटी के 16 क्वेश्चन होंगे जिसके 32 मार्क्स हो गए। ज्योग्राफी के भी 16 क्वेश्चन होंगे जिसके 32 मार्क्स होंगे। साइंस एंड टेक के 12 क्वेश्चन होंगे जिसके 24 मार्क्स, और 5 क्वेश्चन एनवायरनमेंट के जिसके 10 मार्क्स, 15 क्वेश्चन करंट अफेयर के जिसके 30 मार्क्स। तो टोटल जब आप देखेंगे, टोटल आपको होंगे 100 क्वेश्चंस और 100 क्वेश्चंस के 200 मार्क्स होंगे। फाइन, इस हिसाब से आपको अपनी रैंकिंग लानी है। याद रहे ये 100 के 100 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट नहीं करने हैं, बिकॉज रीजन बीइंग इसमें नेगेटिव भी है -0.66 का, ठीक है ना, तो इसमें नेगेटिव भी पड़ता है, तो ओवर अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। अब जो बच्चा ऑर्फन है उसको हमने कहा है कि आप डायरेक्ट एडमिशन कर सकते हैं, आपको स्कॉलरशिप देने का भी जरूरत नहीं है। अब ऑर्फन बेसिकली उसका डेफिनेशन हो सकता है कि आपके बोथ पेरेंट डिसीज्ड है या आपके फादर डिसीज्ड है। अगर आप ऑर्फन हैं, आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे हम पता कर सकते हैं कि आप ऑर्फन है, उसके बेसिस पर आपका एक रिजर्वेशन है जिसमें फ्लैट 50% स्कॉलरशिप मिलेगी आपको। यू डोंट हैव टू गिव द स्कॉलरशिप टेस्ट, यू डोंट हैव टू गिव द स्कॉलरशिप टेस्ट, डायरेक्ट आना है आपको, यू जस्ट हैव टू कम विद अ डॉक्यूमेंट और उसमें 50% का फ्लैट स्कॉलरशिप होगा। नाउ रजिस्ट्रेशन कैसे करना है आपको, चाहे रजिस्ट्रेशन आपको क्यूसैट के लिए करना हो स्कॉलरशिप के लिए, या रजिस्ट्रेशन आपको ऑर्फन के लिए करना हो, ऑर्फन कैटेगरी के लिए, उसके लिए दोनों के लिए आपका जो रजिस्ट्रेशन का सिस्टम है वो है गूगल फॉर्म। वो है गूगल फॉर्म जो मैं अभी बताऊंगा आपको। एक गूगल फॉर्म फिलअप करना है जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, और हम नंबर भी दे देंगे, अगर आपको वहाँ से नहीं मिला तो नंबर पे आप कांटेक्ट करिए, व्हाट्सएप करिए उनको, वो आपको गूगल फॉर्म शेयर कर देंगे। आपको किसी ग्रुप में भी ऐड कर देंगे, वहाँ गूगल फॉर्म भी शेयर हो जाएगा और वहाँ पर आपको फिलअप करके देना है। कैसे फिलअप करना है वो भी बताऊंगा मैं आपको। नाउ गूगल फॉर्म का सिस्टम होगा, जैसे ही ये वीडियो पब्लिक होगा उसी वक्त रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अब इसमें एक और चीज़ है कि हमारा ये पूरा सिस्टम कब शुरू होगा, शेड्यूल क्या है इसका। शेड्यूल ये है कि रजिस्ट्रेशन जो अभी शुरू होगी इसी वीडियो के पब्लिक होने के बाद, इसका लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है 1 अक्टूबर। 2 अक्टूबर आपका टेस्ट होगा और 1 अक्टूबर तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इसमें। जो क्यूसैट का जो टेस्ट है मैंने आपको पहले ही कहा वो 2 अक्टूबर को ही होगा, और रिजल्ट जो क्यूसैट का है आपको 1-2 दिन इंतजार करने की जरूरत नहीं है, इंस्टेंटली रिजल्ट मिलेगा उसी दिन रिजल्ट मिलेगा आपको। देन एडमिशन प्रोसेस और ओरिएंटेशन, उसके बाद आपका सेकंड को जब स्कॉलरशिप होगा, 3rd एंड 4th को 2 दिन है जहां पर एडमिशन प्रोसीजर शुरू होगा। अब आपको एडमिशन के लिए बुलाया जाएगा जहां पर आप अपनी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं, और उन्हीं 2 दिन में आपका फुल ऑन ओरिएंटेशन होगा कि इस एग्जाम को टैकल कैसे करना है। यह ओरिएंटेशन सबके लिए है, जिसने भी रजिस्टर किया है, जिसने भी टेस्ट दिया है, जो भी ऑर्फन रिजर्व कैटेगरी से है, सबके लिए ओपन है। अब आपको उसके बाद एडमिशन फॉर्मेलिटी कंप्लीट करनी है या नहीं करनी है, पर ओरिएंटेशन में आप सब बैठ सकते हैं। वहां पर जो सारे बेसिक आइडियाज है रिगार्डिंग सिविल सर्विसेज वो आपको दिए जाएंगे, बेसिक टिडबिट्स, ऑल स्ट्रेटजीज, नेसेसरी बुक्स, सारी चीजें आपको उसी पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में बताया जाएगा। ये 3rd एंड 4th को होगा 2 दिन। उसके बाद 5th एंड 6th विल बी अगेन केप्ट फॉर एडमिशन फॉर्मेलिटीज, एंड देन आपकी जो रेगुलर क्लासेस है वो 7th अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे। रेगुलर क्लासेस 7th अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे। तो मैं फिर से बता दूं, यू हैव 2 ऑप्शंस। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं हु इज नॉट एन ऑर्फन, तो यू कैन कम टू अस थ्रू आवर क्यूसैट। क्यूसैट हमारा अभ्यास स्कीम के अंडर है जिसमें आपको एक टेस्ट देना है, उसका मैंने ब्रेक डाउन करके बताया आपको। सेकेंडली, अगर आप एक ऑर्फन है तो उसके लिए कोई टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, आपको बस हमारे पास आना है, फ्लैट आपका फीस में 50% ऑफ हो जाएगा, ठीक है। देन देयर आर नो हिडन चार्जेस बियॉन्ड दिस। उसके बाद आपको एक और चीज दिमाग में रखना है, वो है गूगल फॉर्म। ये गूगल फॉर्म कैसे आप भरेंगे। ये गूगल फॉर्म है जो रजिस्ट्रेशन का गूगल फॉर्म है, इसको आपको थोड़ा डिटेल में देखना है। ये पूरा
डिटेल इसमें दिया है, 7 अक्टूबर को शुरू होगा। इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, जैसे मॉक टेस्ट होंगे आपके, टॉपिक वाइज डिस्कशन होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, देन आंसर राइटिंग क्लास में ही होती है, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल की, कवरिंग ऑल सब्जेक्ट्स। देन मॉडल आंसर्स दिए जाते हैं जो मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। डेडिकेटेड मेंटर है जो आपके वहाँ पर होते हैं, जिनके साथ आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं। अ सपोर्टिव एंड वेलकमिंग एनवायरनमेंट और एक्सेस टू टॉप नॉच लाइब्रेरी, जहाँ पर इंटरनेट फैसिलिटी है, वाईफाई है, और वो ये मेंबरशिप बेसिस पे है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस पे। नाउ फर्स्ट 2 क्लासेस ओरिएंटेशन के आर कम्प्लीटली फ्री। यहाँ से आपको अपना फॉर्म भरना है, जिसमें आप अपना ईमेल भरेंगे, अपना नाम लिखेंगे, पेरेंटेज, आपका जेंडर क्या है, विच एडमिशन प्रोविजंस आर यू अप्लाइंग फॉर, आप क्यूसैट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या रिजर्व कैटेगरी ऑर्फन्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपका फ़ोन नंबर क्या है, आपका एड्रेस क्या है, और क्या आपने इससे पहले कोई एग्ज़ाम दिया है, JKSSB का, JKPSC का, UPSC का, या नहीं दिया है। ये आपने कर लिया सबमिट। जैसे आपने सबमिट किया तो हमारे पास आपका डिटेल आ जाएगा। देन आपको उस पर्टिकुलर टाइम पर, जहां पर आपको 2 अक्टूबर को बुलाना है, उस दिन आपको बुलाया जाएगा और ये सारा प्रोसीजर शुरू होगा। ये था आपका पूरा अनाउंसमेंट। दिस इज द बेस्ट वी कैन डू। हमारे पास ऑलरेडी उतना कैपेसिटी नहीं है, बट हम कोशिश कर रहे हैं और एक्सपैंड करने की, ताकि और बच्चों को अकोमोडेट कर ले। अभी हमने एक नया कैंपस भी लिया है, तो उसके लिए हम बेसिकली चाह रहे हैं कि आप ये सब इसका लाभ उठाएं, और ख़ास तौर पर इनको ऑर्फन्स तक पहुंचाएं जिनको इसकी ज़रूरत है। बिकॉज वी कुड अंडरस्टैंड कि बच्चा चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, पर जो ऑर्फन्स हैं उनको थोड़ा मुश्किल हो जाता है पैसे मांगना किसी और से। बाकी बाकी जिनके पास पेरेंट्स है, चाहे वो कितनी भी हालात मुश्किल हो उनके, पर कम से कम दे हैव अ सपोर्ट कि उनके पास माँ बाप है। नाउ दिस इज़ व्हाट वी कुड अफोर्ड एंड व्हाट वी कुड प्रोवाइड यू। ऊपर वाला चाहेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर हमारा ख्वाब है कि हम कम से कम कुछ 20, 25 या 30 लोगों को फुल ऑन पकड़कर उनको हम फ्री कोचिंग और फ्री एक्सेस, फ्री उनको हॉस्टल फैसिलिटीज़, खाना, सब कुछ उनको दे, लाइब्रेरी दे, उनको वाईफाई दे, कम से कम जहाँ पर वो 1 साल बैठकर तैयारी कर सके। उसमें भी हमारे पास रिसोर्सेज उतने नहीं हैं एट प्रेजेंट, पर ख्वाब है जो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द ही पूरा होगा। हमारे हमारे दिल में है, ये नीयत है कि ये करना है। जैसे कि अतिया में होता है, जैसे कि जामिया में होता है, हम भी चाह रहे हैं कि कश्मीर में, क्योंकि कश्मीर में इतना ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट है। अब दिल्ली की गर्मी में मर जाता है इंसान, वहाँ पर पढ़ाई भी अच्छे से नहीं होती कश्मीरियों की। तो क्यों ना कश्मीर में एक ऐसा मॉडल बनाया जाए जहाँ पर इवन बाहर से लोग कश्मीर में आए, और कश्मीर के अच्छे एनवायरनमेंट में, अच्छे माहौल में, अच्छे मौसम में यहाँ पर बैठ के पढ़ाई करें। क्यों नहीं ऐसा हो सकता है? अगर हम 30-40 बच्चों के लिए ही ये सुविधा बना पाए, लेकिन उसके लिए जो फंडिंग का प्रॉब्लम है, दैट इज़ अ लेजिटिमेट प्रॉब्लम। और जैसे ही वो हमारा इशू रिजॉल्व होगा, अगर हमारे पास कुछ फंड्स जनरेट हो गए, तो वो भी हम पूरा करने वाले हैं। कम से कम 30-40 बच्चों के लिए एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर उनको हम रेजिडेंस दें, और फुल ऑन जो उनको सपोर्ट चाहिए वो सब दें। तो दिस वॉज माई शॉर्ट मैसेज। आई होप यू वुड टेक बेनिफिट फ्रॉम दिस प्रोसेस। और कोई भी आपको क्वेश्चंस हो, इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल दिए हैं, सारे नंबर्स दिए हैं। उन नंबर्स पे जाकर आप अपना सारा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं नंबर फिर भी लिख लेता हूँ। दीज आर योर नंबर्स। ठीक है। और अगर आपको इन नंबर्स में अच्छा नहीं लगेगा बात करना, तो सीधा आप ऑफिस आ सकते हैं। वहाँ पर सारी फैकल्टी भी है और हमारी मैनेजमेंट भी है, उनसे भी आप बात करके अपने सारे डाउट्स सुलझा सकते हैं। तो दिस वॉज इट फ्रॉम मी। थैंक यू सो मच।